दामाद जी खाइए, रुक क्यों गए? क्या हो गया भाग्यवान? देखिए ना, दामाद जी एक कवर खाएं फिर रुक गए। नाराज हैं क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे? मैंने पहले ही कहा था शादी में कम से कम एक स्कूटर ही दे दीजिए, लेकिन आप में सुनते कहाँ हैं? अरे तुम अभी स्कूटर ऑर्डर करवा देते हैं ना। हेलो, हाँ भैया, हम आलू बोल रहे हैं, जरा हमारे घर एक नया स्कूटर डिलीवर करवा दो। दामाद जी आप खाइए ना, स्कूटर आ रहा है। सुनिए जी, अभी भी नहीं खा रहे हैं, एक कार भी मंगवा लीजिए। हेलो भैया, एक कार भी डिलीवर करवा दीजिएगा। दामाद जी कार आ रही है, अब तो खाइए। दामाद जी आपको कुछ और चाहिए तो आप खुद ही बता दीजिए। अरे माँ जी, दाल में नमक नहीं पड़ा है, थोड़ा नमक मंगा देती तो अच्छा रहता। सुनो, क्या है? ये समोसा पड़े पे ठंडा हो रहा है, खा क्यों नहीं रहे हो? हम नहीं खाएंगे, समोसे में मक्खी मरी है। अभी मुर्गा बकरा मिला होता तो नोच नोच के खाते। जरा सी मक्खी क्या मर गई है, समोसा गले से नीचे नहीं उतर रहा है तुम्हारे। चुपचाप खा लो, नहीं तो बिना माँ के दांत तोड़ देंगे। हे भगवान, बारिश करवा दीजिए, बहुत गर्मी है। हैं? क्या लगेगा? तो कितना बार बुलाना है मालिक, बता दीजिए, नहीं तो जल जाएगा तो हमें को पटक पटक के धोइएगा। अस्थिर से रहो ना, हम है ना यहीं पे। तो हर बार तो यहीं पे रहते हैं, फिर भी तो कान। अरे खाइए ना दामाद जी, क्या आप भी हमेशा बुड़बक के जैसा मुंह लटका लेते हैं? हाँ तो लटकाए नहीं, कई हमेशा चावल दाल सामने ला के रख देता है। जाओ, हम नहीं खाएंगे। हाँ तो क्या खाइएगा? अरे आज मुर्गा का लेग पीस मिलेगा तब हम खाएंगे। अरे बाप का जीवन बीता साग भात खाते खाते, और इनको ससुरारी में लेग पीस चाहिए। अरे चुप साला, हम नहीं खाएंगे। हेलो मैडम, आप लोग बगल वाली खेत से है ना? हम जमीन पर गिरे हुए लोग से बात नहीं करते हैं। अरे एक बार प्यार करके देखो हमसे, सरवाई खेत में कौनो बोल दिया ना तो उसको फाड़ के रख देंगे। अरे तुम्हारा खुद का पिछवाड़ा फटा हुआ है, जाके पहले सिलवा लो। गजब बेइज्जती है। अरे भैया, मेरे दादाजी इतने अमीर थे कि वो मरते समय मेरे लिए 5 बंगले, 3 फैक्ट्री और 10 करोड़ रुपया छोड़ कर गए। बस का क्या मतलब? तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए क्या छोड़ कर गए? अरे भैया, मेरे दादाजी मेरे लिए पूरी दुनिया छोड़कर चले गए। दरोगा साहब, रिपोर्ट लिखवानी है। किस चीज की रिपोर्ट लिखवानी है? चोरी की। क्या चोरी हुआ है? दरोगा साहब, मेरी नींद और मेरा चैन चोरी हो गया है। ये मजनू की औलाद 2 लप्पड़ पड़ेगा, सारी आशिकी बाहर आ जाएगी। पुलिस वाले का टाइम खराब करता है। अरे दरोगा साहब, आप समझे नहीं, मेरी गले की चैन चोरी हो गई है, जिसकी वजह से मेरी रात की नींद उड़ी हुई है। कैसे? मात्र 70 रुपया का खेल है, हमारा आगे सब ड्रिंक फेल है। हाँ 70 रुपया मात्र होता है रे। हाँ तो एक पर एक फ्री भी तो है, साथ में बाबू सोना सुगा साली, जिसको मन करे उसको पिलाइए, अब भौजी की बहन को भी। हाँ। बाबू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जहाँ जहाँ जाओगे मेरा साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पर बाबू, तुम तो सलवार पहनती हो। देवर जी, हाँ आज खाने में क्या बनाऊँ? कुछ भी बना लो। आपको क्या पसंद है? आपकी बहन। बिटिया, क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी, और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराने स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। मुझसे शादी करोगी? एक ही शर्त पे करूंगी। क्या तुम्हें मेरे बस में रहना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे बस में उल्टी होती है। तुमने मुझे धोखा दिया है। अच्छा, क्या धोखा दिया था? जरा मुझे भी बताओ तो। तुमने मुझसे शादी से पहले बोला था कि तुम्हारा करोड़ों का व्यापार है। अरे बहरी, करोड़ों का नहीं, पकौड़ों का बोला था। चल जल्दी बेसन घोल।
जानू का है? कौन को नदी में धक्का दे दे तो तुम क्या करियो? हम ओके जान से मार डालब। इतना प्यार करत हो हमसे? अरे प्यार यार नहीं करत है तो से। हमके नदी में कचरा फेंके वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद हैं। इस लड़की से शादी करके आऊं, ये आज से आपकी बहू है। ये मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। और वैसे भी इस लड़की के अंदर ऐसा है क्या? आपका पोता। तू क्या अभी बता? हेलो समधन जी। हाँ बोले थे समधी जी। कल हम आपके घरे आऊ। ठीक है समधी जी, लेकिन मिक्स वाली मिठाई लेके जी ना आया। लाए के तो कोई किसी को मिठाई लाई के आया। ऊ का है समधन जी? अरे समधी जी, जब आप मिक्स वाली मिठाई लावत है तो आपकी बिटिया ये मिठाई नहीं खात है, बल्कि हर किसी मिठाई में से थोड़ा थोड़ा चूहे की तरह कुतर कुतर कर चखे लागत है। सुनो क्या है? खाना खा लिए? हाँ खा लिए। आज का खाना तो बहुत अच्छा बना था। क्यों, बाकी दिन खाना अच्छा नहीं बनता है? नहीं, बाकी दिन भी खाना अच्छा बनता है। तो बाकी दिन तो तारीफ नहीं करते। अरे मैं कह रहा था तुम बहुत दिन से ब्यूटी पार्लर नहीं गई हो। क्यों, मैं बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी लगती हो तुम, बहुत अच्छी लगती हो। तुम मेकअप कराने को क्यों बोल रहे हो? अरे वो तो गलती से मुंह से निकल गया। मैं तो शॉपिंग करने के लिए बोल रहा था। क्यों, पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं? अरे नहीं, पैसे बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं। पता नहीं कैसे मेरे पैसे दूसरे अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले 1000 रुपए रेस्टोरेंट वाले के अकाउंट में चले गए, सुबह 3000 रुपए ब्यूटी पार्लर वाले के अकाउंट में चले गए थे, और कल तो हद हो गई, कल 10,000 रुपए शॉपिंग मॉल वाले के अकाउंट में चले गए। अब तुमने तो दूसरे अकाउंट में भेजे नहीं होंगे, सोच रहा हूँ थाने में रिपोर्ट लिखवा दूँ। अरे छोड़ो ना, 10-15,000 रुपए के लिए कौन थाने में रिपोर्ट लिखवाता है? मामा मामा भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। तो रामलाल इतनी घटिया मूंगफली काहे लाए थे? नालायक कहीं के मामा का नाम लेता है। अरे रामलाल, अभी तुमने ही तो कहा हम तुम्हारे मामा नहीं। भाभी जी बधाई हो। किस बात की बधाई? सुना कल आपके यहाँ बच्चा हुआ है। ये आपसे कौन बोला कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है? अरे पूरा मोहल्ला बोल रहा है। कौन कौन बोल रहा है, बस तुम नाम बताओ, आज 2-4 लोग का कत्ल हो जाएगा। अरे अभी आ रहे थे तो कोहड़ा बोल रहा था कि भाभी जी के घर डिलीवरी हुई है। अम्मा तुम एकदम बकलोल हो का? पार्सल की डिलीवरी हुई है, बच्चे की नहीं। सबके साथ तो तू ही सही करता है रे साला। तोरा से अब एक को बकार नहीं बोलेंगे। मालिक, ए मालिक, 1 मिनट। हमको एकरा से तलाक चाहिए। तलाक? क्या हुआ रे? क्या हुआ? इसके कपड़े उतारते उतारते सुबह हो गया साला। कुछ पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है ना। सही बात है। हमको इतना तेला बेला नहीं चाहिए। तो तू पहले से नहीं जानता था क्या इसको? ये टमाटर नहीं बताया? साला हवस के पुजारी, तू हमारा खाना फिर जूठा कर दिया रे। नहीं भाई, हम तक तोरे लगी चेक कर रहे थे, ये तो मालिक गलत तरीका से बता रहे हैं। गलत का रे? ये अलुआ कम है का? अरे ये तो छिनार है मालिक, सब सब्जी के साथ मुंह मोड़ते फिरता है। चुप कर तू, जुबान काट देंगे तोर। मंडी के राजा हैं हम, और राजा के 5-6 गो रानी सब तो होबे करती है। आज के डेट में वो सब नहीं होता है, समझा ना? अब हम लोग ऐसा नहीं 10 गो के रखते हैं, और वो भी राजा नहीं 10 बना के। हाँ। तुम भी कम नहीं हो, समझी ना? इसको चाउमीन और मोमो वाला सबको छोड़ के कोई लेना चाहता है? देख लीजिए मालिक, लेने देने का बात बोल रहा है। अरे वो खरीदने का बात कर रहा है। नहीं, ये है लुच्चा, ये बोल सकता है। दिखाए तोरा लुच्चा गिरी हम? दिखा ना, दिखा। चुप कर तू सब। कौन कहता है कि वक्त लौट कर नहीं आता है? है किसी के पास इतना माल जे खरीदे टमाटर लाल लाल? हम खरीदेंगे। कहाँ गया तुम मालिक? बुलाओ। हाँ रुकिए ना, बुला रहे हैं। मालिक, ए मालिक, अरे बगल में एगो पुल ढह गया है, वही देखने गया है। हमार मालिक भी ना एकदम लिलपर का आदमी है, भोज खाने के समय हगने चल जाता है सब। अच्छा ठीक ठीक, कैसे किलो है? $1.25। डॉलर? डॉलर में रेट बताता है। बताए नहीं क्या? हमारा रेट अभी डॉलर से भी ज्यादा है। जो काम रुपया नहीं कर पाया वो काम हम कर दिए। अरे हमको 50 ग्राम लेना है, ये बोल रहे हैं। कितना? 50 ग्राम। इतना बढ़िया गाली आया है ना मुंह में अभी, लेकिन समाज का लिहाज करके नहीं दे रहे हैं। तो कमाई के अनुसार ही ना खरीदेगा आदमी। साल में साला सब चीज का दाम 4 बार बढ़ता है, और सैलरी 2 साल में 1 बार बढ़ता है। क्या करें? तो हम क्या करें? जाओ यहाँ से, जा 2 रुपए का सॉस खरीद लो। मिडिल क्लास वाला सबको ना साला कंप्लीट बॉयकॉट कर देना चाहिए। मिडिल क्लास वाला से बहुत दिक्कत है ना तोरा। आ गया ना औकात पे। रे टमाटरा, नजर काहे चुरा रहा है रे? चुप रहो ना, थोड़ा सा फेमस हुए नहीं कि सब मिलके हमको नजर लगा दिया। दूसरा के तरक्की तो देखल नहीं जाता है। क्या बात है, बोलिए। ओ आप हैं, नमस्ते। अरे देखिए, बढ़िया से छू के देखिए, हमारे मालिक नहीं कुछ बोलेगा। पिछला बार तुम भरा बाजार में बेइज्जत किया था रे, बोल रहा था मिडिल क्लास वाला का औकात नहीं है। हम ऐसा बोले थे? नहीं तो हम तो बोले थे कि हमारा कोई औकात है मिडिल क्लास के सामने, ऐसा बोले थे हम। बोला नहीं था रे झूठा साला।
इसका सरकारी नौकरी भी इसी वजह से गया। घपला करते हुए धरा गया था ये मंडी में। वो घपला था कि ऊपरी कमाई कर रहे थे? आज तुमको बताते हैं। लाई तो भैया 1 किलो। चल गाँव अब। तू घुसावेलू जब लिपस्टिक। रे घुसावेलू होता है कि लगावेलू होता है? सलार्थ के अनर्थ करता है। ओके। तू लगावेलू जब लिपस्टिक। बहुत बढ़िया। हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। जियो बेटा जियो। चोली टॉप लागेलू। ये सब कौन सिखाए रहे तुमको? ये बाजा बजाने वाले भैया सिखाए हैं मालिक। नहीं मालिक, रे ये सिखाए हैं तुमको। तुमको हम जिला टॉप बोले थे कि चोली टॉप बोले थे? मालिक तो ऐसे ही गाना में चोली या ढोड़ी सुन के चिड़ियाल रहते हैं, है ना मालिक? सिखाएगा तुम इसको उल्टा पुल्टा? नहीं मालिक, झूठ बोल रहा है। रे मालिक के सामने हमको बेइज्जत करता है। एक बात कान खोल के सुन ले तू, पगल चट्टी को मालिक से दूर रखना है। हाँ, पगल छठी कौन है? अरे मालिक की चिड़िया है, दाना की जगह पैसा चुगती है। हाँ करेगा बकवास तुम। देखिए तो कौन है मालिक? हाँ देख रहे हैं। लगता है भैया आ गया मेरा। भैया